हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी स्पेशल एग्जाम्स का उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें हम जिला दर्शन सीरीज चला रहे हैं। उसी के क्रम में आज ये नया जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर तीसरा, जिसमें हम आजमगढ़ मंडल को देखने वाले हैं, जिसमें 3 जिले हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया। इन तीनों को देखेंगे, ठीक है। इसके पहले आगरा मंडल हो चुका है, जिसमें 4 जिले थे, ठीक है। और अलीगढ़ मंडल भी हो चुका है, जिसमें भी कितने 4 जिले हैं। तो उनका वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम जो भी होने वाला है और 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल का, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हम इसमें डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ी सी थ्योरी इन जिलों के बारे में जानेंगे, फिर इनसे आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे लास्ट में। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको मिल पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो आजमगढ़ मंडल में कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया, ठीक है। यहाँ पे स्थिति है तीनों जिलों की। उत्तर प्रदेश का ये मैप है, जहाँ पे स्थिति कहाँ है, पूर्वी क्षेत्र में। यहाँ पे आजमगढ़, मऊ और बलिया तीनों जिले जो है स्थित हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले आजमगढ़ जिले की बात करेंगे। तो इस तरीके से मैप है आजमगढ़ जिले का। इसके पूर्व साइड में मऊ जिला जो है सीमा रेखा बनाता है। उत्तर जो पूर्व में है गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर, इतने सारे जिले जो है आजमगढ़ से टच करते हैं या सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है। चलिए, मुख्यालय कहाँ पर है आजमगढ़ का? तो मुख्यालय इसका है आजमगढ़ में ही है। मंडल की बात करें तो ये आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के पूरब में स्थित एक प्रशासनिक मंडल है। इस मंडल की स्थापना 15 नवंबर 1994 ईस्वी को गोरखपुर मंडल से अलग करके 14वें मंडल के रूप में किया गया था। इसके पहले का नाम कैफी आजमी नगर, प्राचीन काल में इसे कौशल महाजनपद का ये भाग हुआ करता था। इतिहास की बात करें तो 1665 ईस्वी में प्राचीन अवंतिकापुरी, यानी कि वर्तमान में जिसे मोहम्मदपुर के नाम से जानते हैं, यहाँ पर स्थित स्थान काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि राजा जनमेजय, जो कि अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र थे, इन्होंने एक बार पृथ्वी के संपूर्ण सांप प्रजाति को समाप्त करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। 18 दिसंबर 1832 में आजमगढ़ जो है एक एक जिला बना। इसके बाद सर थॉमसन को आजमगढ़ का पहला कलेक्टर नियुक्त किया गया। प्राचीन काल में एक कौशल महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। इस जनपद की स्थापना मुगल शासन के काल में राजा विक्रमजीत के पुत्र थे आजम खां, ठीक है। राजा विक्रमजीत के पुत्र थे आजम खां, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, इस जिले की स्थापना की थी। गौतम राजपूतों के वंशज विक्रमजीत ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, तो उनके पुत्र का नाम क्या था? आजम खां था, ठीक है। फुलवारिया नामक प्राचीन ग्राम के स्थान पर आजम खां द्वारा आजमगढ़ नगर की स्थापना की गई और सन 1915 में भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत कलेक्ट्रेट कोर्ट में बार एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका क्षेत्रफल आजमगढ़ का है, इसमें वर्तमान में 4054 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो अक्षांश रेखा 25 डिग्री 38 मिनट से लेकर अक्षांश रेखा 26 डिग्री 27 मिनट उत्तरी में और देशांतर में 82 डिग्री 40 मिनट से 83 डिग्री 52 मिनट पूर्वी में जो है ये अवस्थिति इसकी है। ये किस नदी के किनारे जिला स्थित है? तो तमसा नदी, ठीक है। तमसा नदी बहती है इस जिले से। तमसा नदी के किनारे जो है आजमगढ़ जिला पड़ता है या स्थित है। सीमा रेखा की बात करें तो ये बात हो गई। पूर्व में मऊ जिला से सीमा बनाता है, पश्चिम में जौनपुर और सुल्तानपुर से, उत्तर में गोरखपुर और अम्बेडकर नगर से, दक्षिण में गाजीपुर और जौनपुर से बनाता है। यहाँ से एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है, NH 233। नदियाँ और नहरों की बात करेंगे तो शारदा सहायक नहर यहाँ पर स्थित है, नहर घाघरा नदी और तमसा नदी यहाँ बहती है। झील की बात करें तो बड़ैला ताल, याद रखिएगा कहाँ पड़ता है, तो ये आजमगढ़ में पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा आमक झील, ये भी कहाँ पड़ता है? आजमगढ़ में पड़ता है। सोलर ऊर्जा परियोजना यहाँ पे कार्यरत है। उद्योग की बात करेंगे तो यहाँ पे काली मिट्टी के बर्तन बनाया जाता है, चीनी उद्योग है, रोलिंग का काम है, खाद्य तेल, रेशमी साड़ी बनती है, चावल का मिल है, जनरेटर, जनरल इंजीनियरिंग के सामान यहाँ पे बनाए जाते हैं। एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP के तहत काली मिट्टी की जो कलाकृति है उसको रखा गया है और GI टैग दिया गया है काली मिट्टी के बर्तन को। यह कला मुगल काल के अहम कलाओं में से एक रही है। प्रशासनिक परिचय की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीट है, एक आजमगढ़ है और दूसरा लालगंज है, ठीक है। 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, 8 तहसील है, 22 यहाँ पे ब्लॉक यानी कि विकास खंड है। कुल ग्राम यहाँ पे 4101 ग्राम है, आबाद ग्राम 3800 है, कुल ग्राम पंचायत 1872 है, नगर पालिका परिषद 3 है, नगर पंचायत की संख्या टोटल 13 है।
अब आजमगढ़ की जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या यहाँ पे टोटल 46,13,913 निवास करती है। ठीक है, इसमें से अगर हम देखें शहरी जनसंख्या तो 8 साढ़े 8% आता है, ग्रामीण जनसंख्या जो है 91% यहाँ पे है। इसके बाद अगर हम देखते हैं आगे ओवरऑल बात करें उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के भाग का तो 2.131% यहाँ पे निवास करती है। कुल साक्षरता दर यहाँ पे 70.93% है। पुरुष साक्षरता दर जो है 81.34% है और 60.9% जो है महिला साक्षरता दर है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है 1138 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, लिंगानुपात 1019 है, प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 महिला यहाँ पे हैं। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर इसकी कितनी रही है तो 17.11% रही है। संस्थान की बात करेंगे तो राजकीय मेडिकल कॉलेज है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो गया, ठीक है, पीजीआई जिसको कहते हैं, आजमगढ़ में स्थित है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, धनपट्टी धर्म डिग्री कॉलेज, शारदा भांति प्रशिक्षण संस्थान, आजमगढ़ महिला महाविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय 2021 में जो बनाया गया, हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय, ये सभी जो है संस्थान स्थित है। उत्सव और मेला क्या लगता है तो आजमगढ़ महोत्सव मनाया जाता है। बाबा गोविंद साहब का मेला किस जिले में लगता है तो आजमगढ़ में लगता है। दर्शनीय और धार्मिक स्थल में चंद्रमा ऋषि आश्रम है, भंवरनाथ मंदिर, ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर, माँ पलमेश्वरी देवी मंदिर, भैरव बाबा स्थल, दुर्वासा ऋषि आश्रम, बिरला बुद्ध मंदिर और अवंतिकापुरी धाम स्थित है। यहाँ की बोली जो है वो है भोजपुरी बोली बोली जाती है। आजमगढ़ अनेक ऋषियों की पुरभूमि रही है। राहुल सांकृत्यायन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मौलाना शिबली नोमानी, कैफी आजमी जैसे महापुरुषों की जन्मस्थली भी आजमगढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राम नरेश यादव, चंद्रजीत यादव, अमर सिंह जैसे चर्चित राजनेता भी रहे। मशहूर हिंदी अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आजमी भी कहाँ से ही हैं आजमगढ़ से बिलोंग करती हैं। आजमगढ़ जनपद में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। अब कुछ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के फार्मासिस्ट होम्योपैथी की ट्रिपल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी बर्तनों के लिए इसमें से फेमस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काली मिट्टी बर्तन के लिए फेमस जो जिला है वो अपना आजमगढ़ ही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आजमगढ़ बिल्कुल राइट है। ठीक है, आजमगढ़ क्या है, बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 15 नवंबर 1994 ईस्वी को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। आजमगढ़ जिले में 8 तहसीलें, 22 ब्लॉक, 11 विधानसभा, 2 लोकसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से जो है संबंधित है। तो ब्लैक पॉटरी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका निजामाबाद, जो कि ये कहाँ पड़ता है, आजमगढ़ के अंदर ही एक शहर है। तो वहाँ आंसर इसका हो जाएगा सीपा। ठीक है, जो कि इसको 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों और ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग जिसको कहते हैं उसको पंजीकृत किया गया है। ठीक है, खुर्जा पॉटरी को भी हैंडीक्राफ्ट के रूप में जीआई टैग प्राप्त है और यह मान्यता उस उत्पाद को 10 वर्ष तक के लिए निर्धारित होती है। तो ये हो गया आजमगढ़ जिला। अब हम देखेंगे इसमें आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत बलिया जिला, आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत बलिया जिला आता है, जिसमें यह बिहार से इधर टच करता है। ठीक है, अन्य राज्य हो गया, देवरिया जिले से सीमा बनाता है, मऊ और गाजीपुर से सीमा बनाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें बलिया की स्थिति में तो मुख्यालय बलिया नगर है, मंडल आजमगढ़ मंडल से है, पूर्व नाम बागी बलिया नगर और बलिया ही है। इतिहास और स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1879 ईस्वी को गाजीपुर जनपद से अलग होकर महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली के कारण यह क्षेत्र बलिया कहलाया था। ठीक है, यहीं पर चित्तू पांडे के द्वारा समानांतर सरकार के गठन किया गया था। मंगल पांडे की जन्मस्थली नगवा ग्राम बलिया में हुई थी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आदेश पर उनके पुत्र ऋषि भृगु इस भूभाग पर आए थे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जब सिद्धार्थ निर्वाण की खोज में निकले तो वो महर्षि भृगु के आश्रम में गए, वहाँ पर योग, ध्यान, यज्ञ, पूजा, कर्मकांड का अभ्यास करना सीखा था। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य ने राजा बलि का त्रिलोक विजयी यज्ञ यहीं से आरंभ किया था। रामायण काल में विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी इस भूमि पर भाग पर गए थे और वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 23वें अध्याय में भी इसका उल्लेख है। माता सीता द्वारा तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि रचित ऋषि के आश्रम में निवास करने, लव कुश के जन्म, लव कुश द्वारा अयोध्या की सेना से युद्ध का साक्षी यही भूमि है। गुरु पूर्णिमा पर पूजनीय वेदव्यास जी की जो है जन्मभूमि होने के गौरव भी इसी भूमि को प्राप्त है। और पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पतन के पश्चात एक कौशल राज के अधीन हो गया था। मुस्लिम आक्रांताओं में सबसे पहले 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक बलिया जिले की सरहद कुतुबगंज घाट पर आया था।
29 दिसंबर 1764 ईस्वी को इस जिले के भूभाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। 5 मई 1529 ईस्वी को बलिया जिले के खरीद घाघरा नदी के किनारे बाबर और महमूद लोधी के मध्य जो है युद्ध भी हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 1 नवंबर 1879 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के शासकों ने बलिया जिले की स्थापना की थी। क्षेत्रफल इसका है 2981 वर्ग किलोमीटर। अक्षांश की बात करें, देशांतर की बात करें तो उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, अवस्थिति की बात करें तो गंगा और घाघरा के मध्य स्थित प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। सीमा रेखा यह पूर्व में बिहार से बनाता है, पश्चिम में मऊ से, देवरिया एवं बिहार से और दक्षिण में गाजीपुर और बिहार से। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 19 गुजरती है और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे बना हुआ है, NH 31 भी यहीं से गुजरती है। नदियों की बात करें तो यहाँ पे गंगा, घाघरा और टोंस नदी बहती है। झीलें और तालाब यहाँ पसहारी ताल है, सुहेल ताल है, सुरहा ताल, याद रखिएगा, बरनाल ताल, ये सभी तालें जो है बलिया जिले में पाई जाती हैं। भैया, मझौली ताल, घोषा ताल, तुलसी ताल, गाढ़ा ताल, हरदिया ताल, देवलास ताल, कपौड़ा ताल, पूर्णा ताल और सीवान कला ताल। ऊर्जा की परियोजना की बात करें तो शारदा सहायक, दोहरी घाट सहायक, नरजर परियोजना यहाँ पे स्थित है। ठीक है, उद्योग की बात करेंगे तो टिकुली, सिन्होरा, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, डलिया, खांची मौनी, साड़ी पर कढ़ाई, चीनी मिल, कपास बुनाई उद्योग आदि यहाँ पे उद्योग धंधे हैं। अभ्यारण्य की बात करेंगे तो सुरहा ताल पक्षी विहार, जिसका नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार 1991 से जो है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। एक जिला एक उत्पाद में बिंदी यानी कि टिकली को जो है रखा गया, GI टैग जो है बिंदी को ही दिया गया है। बलिया के प्रशासनिक परिचय की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए बलिया एक लोकसभा सीट है, विधानसभा क्षेत्र संख्या यहाँ पर 7 है, तहसील 6 है, टोटल 17 ब्लॉक है, 2361 ग्राम है यहाँ पे। ठीक है, कुल ग्राम पंचायत की बात करें 949 है, 2 नगर पालिका परिषद है, 8 जो है नगर पंचायत है। बलिया की जनसंख्या 32,39,774 है, जिसमें से अगर हम बात करेंगे तो 9% आबादी शहरी है और ग्रामीण जो है 90% आबादी है। बलिया के कुल जनसंख्या का भाग अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के तो 1.62% यहाँ पे निवास करती है। टोटल साक्षरता दर 17.9% है। पुरुष साक्षरता दर यहाँ पे 81%, महिला साक्षरता दर लगभग 60%। जनसंख्या घनत्व कितना है तो 1087 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। लिंगानुपात बलिया जिला का तो 937 है। जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर रही 17.36%। ठीक है, संस्थान की बात करें तो जननायक चंद्रशेखर राज्य विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित, PM श्री केंद्रीय विद्यालय, सनबीम स्कूल, कौलेश्वर राय महिला विद्यालय स्थित है। ददरी का मेला यानी कि जिसको पशु मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये लगता है कहाँ पर, बलिया में ही लगता है। देश का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। ये मेला 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। इस मेले को महर्षि भृगु के शिष्य थे दरदर मुनि के सम्मान में आयोजित किया जाता है। दर्शनीय स्थल की बात करेंगे तो खैराडीह, लखनेश्वर डी, सुरहा ताल, मृत्यकूट आश्रम, भृगु आश्रम, देवी कुली धाम, पराशर मुनि आश्रम, शहीद स्मारक, बालेश्वर शिव मंदिर, असेगानाथ, ब्रह्मायन मंदिर। ठीक है, मृत्यकूट आश्रम, पकड़ी, जयप्रकाश नगर, शहीद भवानी, सोनाडीह भवानी, कपिलेश्वरी, जंगली बाबा का मंदिर, बालकदास बाबा की कुटी, सुदिष्ट बाबा का मंदिर, धुआं बिहरा यानी मौना बाबा, शहीद पार्क चौक, बैरिया शहीद स्मारक, सुरनापुर शहीद स्थल और शहीद मंगल पांडे, ये सभी दर्शनीय स्थल और धार्मिक स्थल हैं। बोली यहाँ की प्राय जो है अधिकतर भोजपुरी बोली बोली जाती है। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण की शुरुआत यहीं से किया गया था, बलिया से। गोंड और खरवार जनजाति यहाँ बलिया में पाई जाती है। महर्षि वाल्मीकि का जो है जन्म स्थल भी है। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर जो भारत के प्रधानमंत्री बने, जनेश्वर मिश्र, जयप्रकाश नारायण, ये सभी बलिया के ही रिलेटेड है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ सिंह भी हैं। जलवायु यहाँ की मानसूनी है। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीग्रेड है। जिले का अधिकतम तापमान 45 तथा न्यूनतम 4 डिग्री रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 49 मिलीमीटर रहता है। घाघरा नदी का संगम गंगा में सिताब दियारा नामक स्थान पर होता है। पूछे गए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेर बलिया के नाम से किसे जाना जाता था? इसमें से शेर बलिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, उनका नाम बताना। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। चित्तू पांडे को शेर बलिया के नाम से जानते हैं, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, इन्होंने 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने 19 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था। सुरहा ताल एक प्रकार का किस प्रकार का ये जो है झील है? सुरहा ताल जो आता है वो चाप प्रकार का झील, मतलब चाप इस तरीके से कुछ झील वो
निर्मित है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस जो चाप के आकार का झील होता है उसको प्राकृतिक गोखुर झील के नाम से जानते हैं, जो गंगा नदी के द्वारा निर्मित है और इसका क्षेत्रफल 34 वर्ग किलोमीटर है। ये जिले का मुख्यालय बलिया से 17 किलोमीटर दूर है। 1991 में इसे सुराहताल पक्षी विहार के नाम से एक अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न आया था, सुराहताल पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है, तो ये बलिया में हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर वही बलिया जिला हो जाएगा, सबसे पूर्वी जिला। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी शहर इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो डी ए ऑप्शन है, बलिया जिला है। ठीक है, चलिए अब आजमगढ़ मंडल का तीसरा जो जिला है वो है मऊ। मऊ की बात करेंगे। मऊ में देखिए इसके जो सीमा रेखा टच होती है वो किस किस जिलों से होती है, तो इधर तो बलिया होगा पूर्वी में। ठीक है, पूर्व में बलिया हो गया, इधर आजमगढ़ हो गया, देवरिया इधर टच करता है, गोरखपुर इधर है और गाजीपुर टच करता है। तो इस प्रकार इतने सारे जिले जो है मऊ से टच करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो मऊ की स्थिति क्या है, तो मुख्यालय इसका मऊ है, आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है। इसका पहले नाम था मऊ नाथ भंजन या ताना बाना की नगरी। ठीक है, ताना बाना की नगरी अगर पूछा जाए तो मऊ जिला को याद रखिएगा। स्थापना या इतिहास की बात करें तो ये मऊ जो है आजमगढ़ मंडल का हिस्सा। इसे 19 नवंबर 1988 को आजमगढ़ से अलग करके नए जिले के रूप में इसे दिया गया था। रामायण एवं महाभारत काल में ही मऊ भंजन का जिक्र मिलता है। कहा जाता है त्रेता युग में महाराज दशरथ के शासनकाल में इस स्थान पर ऋषियों की तपोभूमि हुआ करती थी। मऊ शहर या मऊ नाथ भंजन की स्थापना मुगल शासन के दौरान 1629 में शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने किया था। तो बाबा सरयूदास का अनाथ आश्रम यहाँ पर है। मऊ का ज्ञात इतिहास लगभग 1500 वर्ष पुराना है। 11वीं सदी में मऊ के क्षेत्रों में नटों का शासन था और मऊ के आसपास का क्षेत्र घने जंगलों से घिरा था। यहाँ पर जंगली और आदिवासी जातियाँ निवास करती थी। क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 1713 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये तमसा नदी यानी जिसको टोंस की सहायक नदी है, तो उसके तट पर स्थित है। बलिया से पूर्व में जो है सीमा रेखा बनाता है, पश्चिम में आजमगढ़ से, उत्तर में देवरिया आयोग गोरखपुर से और दक्षिण में गाजीपुर से ये सीमा रेखा बनाता है। यहाँ से NH-29 और राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। सरयू नदी यहाँ पर बहती है, जिसको घाघरा के नाम से भी जानते हैं। तमसा नदी बहती है, टोस नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर महल पोखरा झील है। शारदा सहायक परियोजना यहाँ पे चालू है। हथकरघा और पावरलूम यहाँ पे उद्योग हैं। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य नहीं है और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत वस्तु उत्पाद को रखा गया है और मऊ की साड़ी को GI टैग जो है प्रदान किया गया है। लोकसभा सीट एक है घोसी, 4 विधानसभा सीट है यहाँ पे। ठीक है, घोसी विधानसभा सीट कहाँ पर है, यही मऊ जिले में पड़ता है। चलिए तहसील यहाँ पे कितनी है, तो 4 है। विकास खंडों की संख्या 9 है। कुल ग्राम यहाँ पे 1691 है। कुल ग्राम पंचायत 684, नगर पालिका परिषद 1 है, नगर पंचायत 10 है। मऊ की जनसंख्या कितना है, तो 22,05,968 है और शहरी जनसंख्या निवास करती है 22% और ग्रामीण आबादी यहाँ पे 77% निवास करती है। उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या का कितना भाग है, तो 1.1% निवास करते हैं मऊ में। टोटल साक्षरता दर 73% है। पुरुष साक्षरता दर 42.4%, महिला साक्षरता दर 63.6%। जनसंख्या घनत्व यहाँ पे 1288 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 979 यहाँ का लिंगानुपात है और जनसंख्या वृद्धि दर 18.8% रही थी। संस्थानों की बात करेंगे तो भारतीय बीज विज्ञान संस्थान यहाँ पर स्थित है। नवचेतना ग्रामीण विकास कल्याण संस्थान स्थित है। रामकृष्ण मिशन शिक्षा मंदिर, आलिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, आर्य बालिका इंटर कॉलेज, कृषक इंटर कॉलेज, राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज, ये सभी अवस्थित है। यहाँ पे एक मेला लगता है देवमास मेला, याद रखिएगा, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में लगता है देवमास मेला। दर्शनीय स्थल में शीतला माता, मुक्तिधाम, दोहरी घाट, वन देवी मंदिर, फंटासिया वाटर पार्क, ये सभी जो है दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ की बोली जो है भोजपुरी बोली है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें 3 जिले हो गए। बाकी अगला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे प्रयागराज मंडल की बात करेंगे तो उसमें 4 जिले आते हैं, तो उन 4 जिलों को एक साथ हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।